सरदार सरोवर बांध के आगोश में हजारों परिवारों के आशियाने डूब जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद अगर प्रशासन सख्ती करके जगह को खाली करवाता है तो लोग फिर अपनों से मिलने के लिए भी तरसने लगेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जुलाई तक डूब प्रभावितों को विस्थापित किया जाए। परंतु लोग प्रशासन से मुकाबला करने के लिए उतारू है, परंतु वहां से जगह खाली करने के लिए वह तैयार नहीं हो रहे। वही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर इनके लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र की जद में आने से अधिक प्रभावित होगा धार जिले का निसरपुर क्षेत्र। यहाँ लोगों को हटाने के लिए मात्र गिनती के दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी से लेकर मंदिर तक की पुनर्वास व्यवस्था पटरी पर नहीं है। अभी भी निसरपुर गांव के लोग निवास गांव में ही कर रहे हैं। मंदिर भी अपनी जगह पर यथावत है। लोग अपने आशियाने खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वही लोगों का कहना है कि वह प्रशासन से मुकाबला करेंगे, परंतु अपने घरों को तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक उनको रहने की माकूल व्यवस्थाएं पुनर्वास केंद्रों में नहीं मिल जाती है। निसरपुर ब्लॉक के 19 गांव डूब क्षेत्र में है। इसके लिए 11 पुनर्वास स्थल बनाए गए हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद पुनर्वास स्थलों पर प्रशासन मूलभूत सुविधा नहीं जुटा पाया है। कहीं पर सड़कें नहीं है तो कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली और पुलिया अभी अधूरी पड़ी हुई है। नर्मदा किनारे बसे तीर्थ स्थल कोटेश्वर को जिस बबलू गांव पहाड़ी पर बसाया गया है, वहां 10 साल पहले एक मंदिर को विस्थापित किया गया था। कमाल बसाहट में सरकारी भवन की रंगाई पुताई तो कर दी, लेकिन सड़क पानी बिजली नहीं है। चंदन खेड़ी डेहर नवाबपुरा पुनर्वास स्थलों को जोड़ने के लिए 10 साल पुराने पुल से जो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कोटेश्वर जो कि एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, परंतु जब तक यहाँ पर पानी भरा होगा सब कुछ डूबा ही नजर आएगा। लोगों का कहना है कि आखिरकार इतने सुंदर आशियाने को क्यों उजाड़ा जा रहा है, जबकि सारी व्यवस्थाएं पुनर्वास स्थल पर रहने लायक नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं पुनर्वास स्थलों पर मौजूद वह सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मुहैया करवाई गई है। हालांकि यहाँ पर दिन रात कार्य प्रगति पर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह काफी पुरानी है, परंतु वास्तविकता में यहाँ पर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा। लोगों का कहना है कि कैसे टीन शेड में रहे, हमें हमारे घरों के जैसे घर चाहिए, क्योंकि हम जानवरों के जैसे इन जगहों पर नहीं रह पाएंगे। इन समस्याओं को लेकर आप समस्याओं का ढेर है भैया। यहाँ पर तो जीने के लाले पड़ रहे हैं। समस्या छोटी मोटी हो तो मैं गिनवाऊं, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग है, क्योंकि किसी भी समस्या पर इन्होंने निराकरण की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया। किसी की जमीन छीन ली तो पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, किसी को प्लाट नहीं दिया, किसी का मकान एक्वायर हो चुका है, अब उसके लिए उन्होंने वहां से एक सूचना जारी कर दी कि 31 जुलाई आपकी डेडलाइन है, लेकिन उसके मकान का आज तक पैसा ही नहीं दिया है। वो आदमी क्या करेगा? कौन कौन सी समस्या गिने? टीन शेड में सारे लोग विस्थापित निवास कर लेंगे, कर क्या लेंगे? टीन शेड बना दिया, यही बहुत बड़ा उपकार करा मैं तो समझता हूँ, क्योंकि टीन शेड नहीं भी बनाते तो डंडे के बल पे हमको तो चाहे जहाँ ले जाके पटक सकते थे, क्योंकि इनकी लगाम तो कुछ है नहीं, जो चाहे वो कर सकते हैं। प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए नहीं, क्या जरूरत है किसी को बात करने की? उन्होंने तो तय कर लिया है कि ये भेड़ बकरी है, डंडा लेके जाएंगे, भगा देंगे। कितने दिन इसको करीब 15 दिन हो गए और ये जारी रहेगी, ये बिल्कुल जारी रहेगी और हम इस युद्ध के विजेता भी होंगे, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। अब तो साहब उस पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। दोपहर पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, दोपहर बाद कुछ और कहता है। आज पता लगा कि कितनी की मौत बिल्कुल हो गई है ना, और इससे पहले भी अभी 12-15 दिन पहले एक जवान मौत हो गई। इसी की चिंता में कि अब क्या होगा। मैं राजेंद्र पाटीदार, निवासी निसरपुर, एक विस्थापित हूँ।
कितनी हमने होगी? लगभग 1 सेट का हो रहा है क्योंकि बिजली पानी ड्रेनेज निसरपुर पुनर्वास हो या मध्य प्रदेश का किसी भी पुनर्वास हो, सरकार ने 0 सन्नाटा रखा है, क्योंकि सब सुविधाएं लोगों को गांव में जो अभी तक देना चाहिए थी, सरकार ने ऐसा पुनर्वास में कोई सुविधाएं नहीं दी है। कुछ नाली बना देने से क्या सुविधाएं हो जाती कुछ जगह की, या कुछ अस्पताल कुछ यहाँ से उठा के ले जाने से क्या सुविधाएं हो जाती है। ना तो रोड का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है। उसमें निसरपुर में अभी 2 दिन पहले नर्मदा की लाइन जोड़ी है उन्होंने। अब सरकार का ये कहना है कि पूरा निसरपुर को बसा दिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है और अन्याय है और भ्रष्टाचार है। निसरपुर से लगे सभी गांव जुड़े हैं, 193 गांव और एक नगर धर्मपुरी है। सभी दूर सरकार अन्याय कर रही है। हर पुनर्वास पे 0 सन्नाटा है। सिर्फ उन्होंने जो प्लाट हम लोगों को दे रखे हैं, कुछ लोगों को प्लाट दिए हैं, बस वो प्लाट ही नजर आते हैं। ना तो वहाँ नाली है, ना रोड है, ना बिजली का कुछ इंतजाम है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। सिर्फ 3 टैंकर चलते हैं, वो भी नर्मदा नगर गनपुर बसावट से निसरपुर में 2 टैंकर का पानी आता है। एक टैंकर का पानी निसरपुर, एक टैंकर का पानी गनपुर चौकड़ी बसावट में लोगों को पीने के लिए 8-8 दिन या 10-10 दिन में पानी देते हैं। क्षेत्र के कितने लोग प्रभावित हैं? निसरपुर क्षेत्र के कम से कम 5,000 लोग 5,000 लोग प्रभावित है। 70% लोगों ने मुआवजा ले लिया, उसके बाद भी इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। 70% लोगों ने, उन लोगों को सरकार ने 70% तो मुआवजा नहीं लिया। सरकार सरासर झूठ बोल रही है, पर सरकार ने लोगों को 10% मुआवजा दिया है। जब 2001 में अवार्ड पारित हुआ था निसरपुर से लेके हर गांव का, 2001 में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको 5 साल के अंदर इनका पुनर्वास करके इनको बसा दीजिए। लेकिन आज 2017 चल रहा है। सरकार ने उसके तरफ से 5 साल तक तो लेट लाइली करी, लेकिन 16 साल तक के सरकार ने पुनर्वासों पे ध्यान नहीं दिया। किन चीजों की कमी है मुख्य रूप से बता दीजिए। मुख्य रूप से तो हर चीज की कमी है। वहाँ तो ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना मसान घाट है, ना कब्रिस्तान है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना नालियों की सही सुविधा है। अगर सरकार चाहती है कि हम इन लोगों को बसा दिया गया है, सरकार का मानना यह है कि हमने इन लोगों को बसा दिया गया है, तो फिर 3 सेट की जरूरत क्या है? वहाँ 3 सेट सरकार क्यों बना रही है और किसके लिए बना रही है? अगर सरकार को आप लोग सच मानना चाहते हो तो वहाँ जाकर देखो कि क्या सच है और क्या गलत है। 3 सेट क्यों लगा रही है सरकार? 3 सेट बनाए गए ताकि बारिश का समय निकल जाए, उसके बाद इनको विस्थापित किया जाए। नहीं तो विस्थापित हो ही गए हैं, तुमने पुनर्वास कर ही दिया है, तो फिर अस्थायी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 सेट जैसा तुम खर्च कर रहे हो, ऐसा इन लोगों का सही मकान बना के दीजिए। 3 सेट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 3 लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इन लोगों को कह दिया कि 31 जुलाई लास्ट है। 31 जुलाई लास्ट है तो क्या खिलौना है देशवासी? क्या घाटी के लोग खिलौना है? हमारी नर्मदा को लेके, नर्मदा से लेके पूरा पर्यावरण सरकार नष्ट करने पे तुली है। मेरा नाम सन्नो मंसूरी, मैं चिखलदा रहती हूँ। सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे 3 प्रदेशों में मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन प्रदेशों में डूब प्रभावितों का दर्द एक जैसा ही है, लेकिन इसके बदले दवा के रूप में मिल रही राहत अलग अलग नजर आ रही है। परियोजना के जलाशय में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, वहीं प्रभावितों के विस्थापन को लेकर सबसे अधिक विरोध व संतोष भी देखने को मध्य प्रदेश में ही मिल रहा है। तीनों प्रदेशों में डूब प्रभावितों को मिलने वाली राहत का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ज्यादा अंतर राहत देने वाली नीतियों का दिखाई देता है। बड़ा अंतर इन नीतियों को लागू करने में भी दिखाई दे रहा है। कागजों पर अलग अलग प्रस्तुतिकरण पुनर्वास मॉडल का दिखाई देता है, जबकि जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। संभवतः यही बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों में असंतोष नजर आ रहा है। सरकारों ने डूब प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन मुआवजा, सर्व सुविधायुक्त प्लॉट, घर, पुनर्वास ग्रांट, सब्सिडी आदि के नाम पर लाभान्वित करने का प्रलोभन दिया था, परंतु मौके पर अभी स्थिति खोखली नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग सरदार सरोवर का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं।
क्यों जमकर रैलियां, नारेबाजी और प्रदर्शन किया जा रहा है? आखिरकार लोग क्यों नाराज? क्योंकि पुनर्वास को लेकर अब तक मुआवजे में कई प्रकार की विसंगतियां नजर आ रही है। पात्र हितग्राहियों को मुआवजा नहीं मिला है। जमीनें भी किसी को मिली है तो किसी को नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को मध्य प्रदेश में जमीन दी गई है तो कुछ को गुजरात में, और कुछ लोगों को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। वही लोगों का कहना है कि 2002 में सर्वे किया गया था। जिन लोगों की जमीन डूब क्षेत्र में गई थी उनको लगभग 12 लाख से 60 लाख रुपए एकड़ तक के मुआवजे मिले, परंतु जिनकी जमीनों को पुनर्वास में बसाहटों के लिए लिया गया था उनको महज 60,000 रुपए ही दिए गए। वहीं पुनर्वास बसाहटों की स्थितियां बहुत खराब है, जिसका झा आयोग की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है। झा आयोग की रिपोर्ट में बसाहटों में हुए भ्रष्टाचार भी सामने आए। वर्तमान में एक भी बसाहट सर्व सुविधायुक्त नहीं कही जा सकती है। वहीं निसरपुर के अंदर बसे हुए लोगों का कहना है कि जो सर्वे एनवीडीए ने करवाया है उसमें कई खामियां हैं, जिसके कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जो नया सर्वे करवाया गया है उसमें कई जगहों पर क्षेत्र को डूब से बाहर बताया गया है, जबकि अगर बात पुराने समय की जाए तो वह भी डूब के पहले डूब क्षेत्र में आ चुका है। निसरपुर के अंदर जब हमने दौरा किया तो हमने देखा कि वहां पर एक जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर दर्शाया गया है कि 2013 में नदी का जल यहां तक आ चुका है। अब ऐसे में उसके आगे की कुछ जगहों को डूब क्षेत्र से बाहर बताया गया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यह कैसे संभव हुआ, जहां पर वर्षों पहले नदी का जल भर चुका है, उस जगह को डूब क्षेत्र से बाहर कैसे दर्शा दिया गया, जिसमें भी विसंगतियां नजर आ रही है। शासन ने अभी ये 2013 का आज ये नदी का पानी कहां तक आता है? 2013 में हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे पानी आया था। 1970 में इससे भी ऊपर सामने जो गुमटी दिख रही है वहाँ पे पानी था, और वर्तमान में जो शासन बता रही है वो लेवल इससे भी ऊपर है, और उसमें से 365 घर को डूब से बाहर कर दिया शासन ने। मेन रास्ता ये नीचे से, यहाँ पानी रहेगा, निकलेंगे कैसे? जिनको डूब से बाहर कर दिया वो लोग, रास्ता उनके लिए पीछे है नहीं, सामने से कैसे जाएंगे जहाँ पानी है और उनको डूब से बाहर कर रहे हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष रखा है, हमने पूरा विस्थापन कर दिया है। अभी आप भी देख रहे हो कि हम सब इसी गांव में अभी निवास कर रहे हैं, तो हमारा विस्थापन कहाँ पे हुआ है? ये जो नदी है यहाँ से कितने लोग डूब रहे हैं? यहाँ पे करीबन 2000 परिवार है निसरपुर में, और 12 से 15,000 जनता यहाँ पे डूब में प्रभावित है। मेरा नाम ललित पाटीदार। निसरपुर सहित आसपास के कई गांवों के लोग इस दिनों क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, बसाहटों के नाम पर उनको डराया धमकाया जा रहा है, साथ विस्थापन में भी बहुत दोहरा धोखा किया गया है। लोगों का कहना है कि आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको जाना नहीं गया है। वह लोगों का कहना है कि वह मरने के लिए तैयार है, परंतु वह अधूरे विस्थापित क्षेत्रों में जाने के लिए कतई फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोगों ने यह भी आरोप लगा दिए है कि अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको उठाने की कोशिश करेगा तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ तक कब लोगों को हटा पाता है या नहीं। लोगों का कहना है कि बसाहटों में परिस्थितियां बहुत विकराल है, ना ही वहां पर इंसानों के रहने के लिए माकूल व्यवस्था है और ना ही जानवरों के रहने के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। आखिरकार टेंट सेट में कैसे रहा जा सकता है, जबकि हम पहले जैसे घरों में रह रहे हैं। आखिरकार हमें भी वही रहना दिया जाए। वह प्रशासन इन बातों से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। निसरपुर और आसपास के लोगों का कहना है कि कई वर्षों से हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं, परंतु सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए जहमत उठा रहा है।
बात की जाए मध्यस्थों की तो वह भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है और डंडे के जोर पर लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के आदिवासियों और गरीब लोगों का कहना है कि हम डरने वाले नहीं है। लोगों का बस मात्र इतना कहना है कि अगर वाकई में डोब से प्रभावित होने वाले लोगों को व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से दे दी जाए तो वह वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। डोब से हम प्रभावित होने वाले लोगों को जैसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर मौजूद है वैसी व्यवस्थाएं दे दो, हम हर हाल में हमारे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु माकूल व्यवस्थाएं नहीं होने तक हमें यही रहने दिया जाए। प्रशासन चाहे तो और समय ले ले, परंतु परिस्थितियां वैसे ही होना चाहिए जैसी यहाँ पर मौजूद है। आखिरकार इतनी भी क्या जल्दी प्रशासन को है? अगर सरकार चाहती है तो और भी समय ले सकती है, जैसा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों में समय लिया है। अगर सरकार चाहे तो 6 महीने में यहाँ पर परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है, परंतु जल्दबाजी में और भी स्थितियां विकराल हो सकती है। वही प्रशासन की माने तो जल स्तर बहुत जल्द बढ़ने वाला है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जिससे लोगों की जानों को बचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत आने वाले डोब प्रभावित गांवों को खाली करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे निसरपुर क्षेत्र के सारे गांव जो डोब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वह डूब जाएंगे। ऐसे में प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है।